वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वरिंदर सिंगला। आज हम अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें लेटर्स की पोजीशन को याद रखना होगा, इसलिए हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे हम इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल वे टू लर्न। ठीक है। लेटर्स को सबसे पहले आप ऑल लेटर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम ए लिख लीजिए अप टू एम, देन फ्रॉम एन टू जेड इन ऑपोजिट वे, लाइक दिस वे एज स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है। उसके बाद सबको आप एज पर न्यूमेरिक्स इनको नंबर असाइन कर दीजिए, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड लाइकवाइज टिल 26। ठीक है। सबको अपने नंबर असाइन करने के बाद आप इससे लेटर्स की पोजीशन एज वेल एज इक्वी डिस्टेंस लेटर को इजीली पहचान कर सकते हैं। जैसे ए इज ऑपोजिट टू जेड, बी इज ऑपोजिट टू वाई, सी इज ऑपोजिट टू एक्स एंड डी इज ऑपोजिट टू डब्ल्यू। लाइकवाइज यू कैन रिमेंबर फॉर एवरीवन। एंड सब लेटर्स का आप इसका नंबर्स भी याद रखते हैं, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। ये सबसे नॉर्मल वे है लर्न करने का लेटर्स की पोजीशन को और उसके इक्वी डिस्टेंस लेटर को। दूसरा तरीका क्या है? कुछ इजी मेथड है जिससे हम लेटर्स को इजीली लेटर्स की पोजीशन को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ वर्ड को याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, लेटर इजोटी। एज पर अल्फ़ाबेट लेटर जो इजोटी है उसका जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं? ई स्टैंड्स फॉर 5 एंड जे स्टैंड फॉर 10, ओ स्टैंड्स फॉर 15, टी स्टैंड्स फॉर 20 एंड वाई स्टैंड्स फॉर 25। ये सारे 5-5 के डिफरेंस के नंबर हैं। तो आप अप टू ए टू जेड 26 लेटर में से 5 वर्ड्स को इजीली याद कर सकते हो बाय द वर्ड इजोटी। और उसके साथ जैसे आपको अगर वर्ड पता चल गया है इजोटी, तो आप उसके आसपास के लेटर्स को इजीली पोजीशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड इजोटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डी का नंबर बताना है तो डी ई के पहले आता है, तो आप बता सकते हो डी की पोजीशन क्या होगी? 4 होगी। इसी तरह अगर आप बात करें पी की, तो आपको पता है जो पी है वो किसके बाद आता है? एम एन ओ पी आफ्टर ओ। तो ओ की पोजीशन अगर 15 है तो पी की पोजीशन क्या होगी? 16। नाउ इसके अलावा कुछ लेटर्स को याद करने के और भी कुछ शॉर्टकट तरीके हैं। जैसे जैसे G7, G7 इट इज़ अ लाइक अ गन। यू कैन रिमेंबर G7 इज अ गन, सो G पोजीशन इज 7th एंड H लुक लाइक अ 8। H लुक जैसे H दिखने में क्या लगता है? 8 की तरह लगता है, तो उसकी पोजीशन भी कितनी है? 8। आई को आई नो मीन्स आई की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी? 9th होगी। के इज किंग्स 11। ठीक है। किंग्स 11 इज अ क्रिकेट टीम, यू कैन रिमेंबर बाय के इज पोजीशन इज किंग्स 11। एम एम विद द हेल्प ऑफ एम इज मिडल। एम इज मिडल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, सो इट्स पोजीशन विल बी 13। ठीक है। एन इज नेक्स्ट टू द मिडल, दैट मीन्स एम इज, इफ इट इज एम इज 13 देन एन इज 14। T20 is a World Cup match, you can also remember. So T position is 20, and with the word ijoti also you can remember the T's position will be 20. V is by G. Will always remember somebody say by G. So we can remember the word position of the letter Y. V is as a 22. Now, with these two shortcuts, we can find out the position of the word Pramod. As I have already told, P is 16 because it comes after O. So P position will be 16 as O position is 15. If I remember R is position is 18. How we can find out 18? You just remember T is 20. If it is T is 20, then R S T. R will be 18, S will be 19, and T will be 20.
A, you know, all everyone know that A is the first letter of the English alphabet. M shortcut is already told you that M is middle letter, so M will be 13. O by the word EOT, you can remember it is the 15th position. D, we can easily calculate that it is the fourth position. So likewise, we can find out the position of the word, each and every word mentioned here. For example, just Pramod. Second is Sodra. We can easily calculate each the letter position of the each word of the word Sodra. And likewise, Keshav, we can find out K is King's 11, E is 5, S is 19, it comes before T, H look like 8, A is 1, V is by Z. So we can find out the position of the each word with the help of these two shortcuts. Okay, next is a Ambala. So okay, excuse me. Again, it is a very easy one. A is 1, M is middle, B is A to next to A, A is 1, L is before M, so L is 12, A is 1. So likewise, we can calculate the uh, we can calculate easily find out the position of these letters by this shortcut method. Next is shortcut to learn opposite or equidistant letter. A normal way of learning is just the sum of forward position of two opposite letter is always 27. That means if I take an example, that A's position is 1, Z position is 26. So 1 plus 26 is 27. We can cross check this. We can cross check that whether these are the opposite letter or not. We can check, just find out the position of these two letters and sum these two letters. If the sum is 27, that means it is a opposite letter to him. So likewise again, B is 22, Y is 25. So 2 plus 25 is 27. So Y is opposite to V. And again, C is third, X is 24. So 3 plus 24 is 27. Again, X is opposite to C. Next is O. O is pose position is 15th as per the word EJOT, and L position is 12, which is come before M. So M is 13, so L will be 12. So 15 plus 12 is 27. That means L is opposite to O. So likewise, we can find out the equidistant letter with the help of the sum. The sum of two opposite letter will be always 27. Like shown here, K is King's 11, P is 16. 11 plus 16 is 27. That means P is opposite to K. This we have already covered. Okay. Now another way to learn this shortcut equidistant letter. For this हमें कुछ वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा. जैसे AZ, ये सबको पता होगा, A का ऑपोजिट लेटर Z होता है. BY is by. You can remember the word Y. If B and by. So by the word Y, you can remember B is opposite to Y or Y is opposite to B. Third is CX. CX is Corex. You just remember the name of the medicine, Corex. So by the word, just remembering the name of the medicine, you can easily learn what is the opposite of C and X. X opposite is C, and likewise C opposite is X. Next one is DW. DW by the word dew, you can remember that is a cold drink that everyone drink nowadays. EV is evening values. You just remember the word evening values. By this, remembering this word, you just can find out easily the opposite word of E. Second is next is full. FU is the word. Just remember the word full, and you can easily find out the opposite word of F and U. GT road. G and T is the opposite letters. You just remember the word GT road. Next is HS. HS is high school.
These are the some shortcuts to learn the opposite letters. Okay. Next is IR. IR is Indian Railway. Next is JQ. JQ is Jungle Queen. Uh, uh, 11 is KP. KP. You just remember the word PK. Everyone knows that about the movie PK. So KP is the opposite letter to each other. L is love. LO. LO means love. You can just remember the word love. And likewise, you can just remember the word man. M is opposite to N. So these are the some shortcut words which you from which you can learn the opposite letter. I just once again I repeat Y. Y is BY. Core X is CX. Due is DW. Evening value is EV. Full is FU. GT means GT road. HS is high school. Indian Railway is IR. Jungle Queen is JQ. PK is KP. Love is LO. Man is MN. So likewise, you can just remember these words. Now some questions to be solved by this tricks. Okay. First question is, if the sister code is written as JIJBEI, then brother code is. सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें सिस्टर के सारे लेटर्स पोजीशन को लिख लेना है. जैसे S is 19, I is 9, S is 19, T is 20, E is 5, R is 18. ओके. नाउ JIJBEI के भी सारे लेटर्स को राइट डाउन कर लेना है. J is 10, I is 9, J is 10, B is 2, E is 5, I is 9. ओके. नाउ हमें इनमें से लॉजिक फाइंड आउट करना है कि S से J कैसे लिखा गया और I से 9 कैसे लिखा गया. अगेन T से J कैसे T से B कैसे लिखा गया. तो आप जस्ट एक ध्यान से देखो, अगर मैं 1 और 9 को प्लस करूं तो क्या बनता है, 10 बनता है. और लाइकवाइज अगर सिंगल न्यूमेरिक है तो उसको एज इट इज लिखा हुआ है. अगेन एस को अगर मैं प्लस करूँ 1 और 9 को तो 10 बनता है. टी क्या है, 20 है. 2 और 0 को 20 को ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, बी 2 बनेगा. और ई एज इट इज आर 1 और प्लस 8 को 1 ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, 9 बनेगा. तो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट द सम ऑफ द पोजिशंस, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द लेटर इज एडिशन इज डन. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 प्लस 9 को क्या कर दिया, 10 कर दिया. 9 एज इट इज. 1 प्लस 9 को ऐड किया 10. 2 प्लस 0 को ऐड किया 2. 5 एज इट इज. 1 प्लस 8 को ऐड किया 9. तो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ब्रदर का कोड क्या होगा, सबसे पहले हमने ब्रदर्स को लेटर्स को लिख लेना है. B स्टैंड फॉर 2, R स्टैंड फॉर 18, O स्टैंड फॉर 15, T स्टैंड फॉर 20, H स्टैंड फॉर 8, E स्टैंड फॉर 5, R स्टैंड फॉर 18. तो अब हम इसको प्लस करेंगे. 2 एज इट इज. 1 प्लस 8 9. O 1 प्लस 5 6. T is 2 plus 0 2. H 8 as it is. 5 as it is. And 1 plus 8 as a 9. सो हमारा कोड क्या बन जाएगा, BI next question is, if Deep is coded as 60, Rabbit is coded as 100, then here is. सबसे पहले हमने लेटर्स को लिख लेना है. D is 4, E is 5, E 5, P 16. नाउ सम कर दिया हमने सबके लेटर्स को. 4 plus 5 plus 5 plus 16 is 30. If we multiply 30 into 2, here comes 60. Again, we for the rabbit, R is 18, A is 1, B is 2, I is 9, T 20. Sum of this letter is 50. If we multiply with 2, then we get 100. So same way we can calculate the for here. H stand for 8, A stand for 1, I stand for 9, R stand for 18. If we sum of the letter is to be 36. Now 36 into 2 is the 72. So 72 is the answer of this question. Now next question is, if MY is coded as 16, TO is coded as 19, then HE is coded as. So M का कोड क्या है 13, Y का कोड क्या है 25. नाउ हमने उसके क्या किया, ऑपोजिट लेटर लिख दिया है. क्यों ऑपोजिट लेटर लिखा, क्योंकि अगर मैं 13 और 25 को ऐड करूंगा तो वो तो सम ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 16. तो इसलिए मैंने क्या किया, उसके ऑपोजिट लेटर लिख दिए. तो M का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, N. और B का Y का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, B, बिकॉज ऑफ बाय. सो B बाय.
बी, और हमने अभी उन दोनों ऑपोजिट लेटर के सम को ऐड किया, जैसे 14 + 2 = 16। सो एम वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एन बी लिख सकते हैं, ठीक है। और टी ओ को क्या लिख सकते हैं, जैसे लाइकवाइज T20 O15। सो इसके ऑपोजिट लेटर सॉरी, GT रोड टी, जी का ऑपोजिट लेटर 20, सो G विल बी 7 एंड L विल बी लव, LO लव, लव का लेटर क्या होगा 12। सो सम विल बी 7 + 2, 7 + 2 is 12 is 19। सो कोड इज GL। लाइकवाइज ही का कोड क्या होगा, ही का कोड क्या होगा, H is 8, E is 5, so S is 19, H is the high school. High school is the opposite word of H, and evening values, E is the opposite value of V, so 19 + 22, here it is, sum is 41. By this question we have solved two questions. If MVY is 16, TO is 16, then he is coded as 41. Or we can also calculate MY is, if MY is coded as NB and TO is coded as GL, then HE is coded as, HE will be coded as SV. So this, it is just an opposite letter of the given series. Now next question, if request is coded as S2R5 2TU, then acid is coded as. तो नाउ द, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखना क्या है कि इसमें कुछ लेटर अनकोडेड को न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है, कुछ को अल्फ़ाबेट्स ही रखा हुआ है। तो हमने देखना है नंबर न्यूमेरिक किसको रखा हुआ है, जो वॉवल्स हैं उनको उनकी पोजीशन में इन्होंने न्यूमेरिक रख दिया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसमें से वॉवल्स निकाल लिए। जैसे हमारे पास वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU, तो A स्टैंड्स फॉर 1, E2, I3, O4 एंड U5। सो अभी हमने जो कॉन्सोनेंट्स थे उसका देखा, उसका क्या लॉजिक था। कॉन्सोनेंट्स में हमेशा +1 कर रहे हैं, जैसे R + 1 इज S, E वॉवल है तो इसकी पोजीशन सेकंड, Q + 1 इज R एंड U is a vowel, it is comes on 5th position as a vowel, E is second, S is S + 1 T, T + 1 is U. So our code will be S2R252T euro is the code for the request. Same way we can calculate the for the acid. Now acid is, A is as a vowel, A comes as a first vowel, so it will be numbered as 1. C is a consonant, so we will +1. C + 1 is D. I is again consonant. I will be turned as, there is some misprinting. I will be, comes to be 3, and D will be, D + 1 is a 5. So answer will be 1 D 3 E, not 9. 1 D 3 E is the is the answer of this question. Now next question, if assistant is coded as 36 and manager is coded as 34, then staff will be coded as. सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को समझना है। देखो, जैसे अगर हम इसको लेटर्स को सम करेंगे तो इसका सम 36 तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा लेटर है, तो इसका सम हमेशा ग्रेटर देन 36 होगा। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इसमें। तो हमने क्या देखा इसमें देखो कितने वॉवल्स हैं, और जैसे 1 2 3 वॉवल्स है, रेस्ट कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने, 6। तो मतलब क्या है, जितने टोटल वर्ड्स हैं उसको ही उन्होंने उसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, एक में वॉवल्स एक में कॉन्सोनेंट। तो हमने क्या किया, द सम ऑफ 2 इंडिविजुअल इंटीजर इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स। तो सबसे पहले क्या निकाला, इन द वर्ड असिस्टेंट नंबर ऑफ वॉवल इज 3। कौन कौन से वॉवल हैं, A एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 6, that is triple S T and T, so coded as 36. Same way, in the word manager the number of vowel is 3, that is A E, and number of consonant is 4, that is M and GR, so coded as 34. Now for the staff the number of vowels is only 1, that is A, and number of consonant is 4, so it will be coded as 14. So answer of this question will be staff is coded as 14. Next question, if work is coded as 5692, then love code is,
अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, वर्क को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले इनकी लेटर्स की पोजीशन लिखेंगे। दैट इज W इज 23, O इज 15, R इज 18, K इज 11। जब मैंने इनके लेटर्स की पोजीशन लिखी तो मैंने क्या नोटिस किया कि 2 और 3 को अगर मैं प्लस करूं तो 5 बनता है, और 1 और प्लस 5, 1 प्लस 5 करूं तो क्या बनता है, 6 बनता है। तो इन्होंने क्या किया, जो उनके लेटर्स पोजीशन है उनके इंटीजर्स को सम किया हुआ है बेसिकली। 5, 6, R 18 है तो 1 प्लस 8 9, K 11 है, 1 प्लस 1 2 2। तो डैट मीन्स वर्क इज कोडेड एज 5 6 9 2। सो सेम वे लव का क्या होगा, लव के पोजीशंस क्या है, L इज 12, O इज 15, V इज 22, E इज 5। सो 12 is 1 plus 2 3, O is 1 plus 5 is 6, 22 is 2 plus 2 4, E is 5. So it will be coded as 3645. So the code of the love is 3645. So this is all about today. Thank you so much. Thanks for joining. Happy learning.